कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चों ने इस तरह लिखा हुआ है नोट एक्सेप्टेड, तो इसका रीजन तो दो। 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपने एक लाइन में लिख दिया नोट एक्सेप्टेड, तो उसके मैंने 1 या 2 नंबर दिए हैं आपके हिसाब से। जिसने उसका कोई ट्री ड्रॉ करके लिखा हुआ है नोट एक्सेप्टेड, तो फिर मैंने उसे पूरे 3 नंबर दिए। मैम वो जो CFG थी उसमें लेफ्ट रिकरियन भी आ रही थी, मैंने सभी तरीके से लेफ्ट रिकरियन उसकी खत्म की, फिर उसके बाद लेफ्ट फैक्टरिंग उसकी खत्म की। ये सारा खत्म करने के बाद मैंने ये लिखा है कि ये जो है ना ग्रामर ये एक्सेप्ट नहीं करती इस एक्सप्रेशन को, लेकिन इसके बावजूद मेरे इतने कम नंबर आए जो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। कितने नंबर है तुम्हारे? मेरे 6 नंबर हैं। बेटा तुम्हारे इसमें MCQs में कटे होंगे नंबर। मैम सीरियसली बाकी सब बुक्स में मेरे 18, 17, 19 इतने इतने नंबर हैं, सिर्फ इसी बुक्स में अच्छा मेरे मेरी बहुत बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये वाले जो नंबर ऑफ नोट्स हैं, ये कितने नंबर ऑफ नोट्स होनी थी? कितने नंबर ऑफ नोट्स बनती हैं जब आप मैम इससे? ये करके भी बता सकता हूँ, वैसे मैंने पेपर में जैसे किया था वैसे करके दिखा सकता हूँ। मैम ये ट्री तो पहले ऐसे बनेगा ना, ई से पहले आएगा ई ब्रैकेट वाला, फिर उसके आगे ई स्टैटिक ई वाला आएगा। यस मैम, उसके फर्दर तो एक्सप्रेशन आएंगे तो एक मिनट, ई मल्टीप्लाई बाय ई। यस, ई स्टैटिक ई वाला आएगा पहले और उसके बाद ई ब्रैकेट वाला आएगा। एक ही को चेंज कर देंगे हम ब्रैकेट वाले से। ठीक है, और ये वाला जो ई आ जाएगा यही बनेगा, यही बनेगा ना ऐसे? यस मैम, इतना ही ठीक है। है, एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, यस और मैंने क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है आप लोगों से? द नंबर ऑफ नोड इन द रिस्पेक्टिव पार्ट्स ट्री आर। इस पार्ट्स ट्री में कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। पूरी क्लास में से किसी ने भी 7 नहीं, सिर्फ एक बच्चे ने 7 आंसर सही दिया हुआ था पूरी क्लास में से। लेकिन मैम हमें तो ये पता था कि वो एक्सप्रेशन हमने कंप्लीट करना, हमने तो उस एक्सप्रेशन के मैंने अकॉर्डिंग ये वाला ट्री बनाया था। ट्री बना लिया ना, उसके नोट्स नहीं काउंट करनी आती आपको? क्लास में ऐसा कुछ काम किया होता तो करते ना मैम। बेटा सही जवाब दे रहे हैं मैम मुझे आपको क्वेश्चन में मेंशन काउंट करना कैसे चाहिए होते था। हैं? मैम मुझे अभी पता चला कि मल्टीप्लाई भी एक नोड है। मैंने मैम आप एक के पेपर हमें चेक करवा दें हमारे। मैम सीरियसली मेरी सबसे ज्यादा जो मैंने पेपर तो सबमिट हो गया की थी, लेकिन अब रिजल्ट की वजह से मेरा इस किताब को हाथ लगाने को दिल नहीं करता। बेटा मैं क्या करूं, आप लोगों ने रिजल्ट लिया, मैंने तो नहीं लिया। पेपर्स किया अगर सारे मैम हाईएस्ट कितने मार्क्स? बेटा अगर आप मल्टीप्लाई की भी बात कर रहे हो ना, इनकेस तब भी सारे बच्चों ने लिखा हुआ था 3 नोट्स। नहीं मैम मैंने 7 तब भी नहीं बनती कि अगर आप मल्टीप्लाई को निकाल दो। मैम जिसने 7 लिखा ना उसका ठीक है, पूरी क्लास में 3 नोट्स लिखा हुआ है, 2 3 नोट्स, 7 तो किसी ने भी नहीं रखे होंगे। एमसीक्यूज काफी ज्यादा गलत होंगे, अगर बिलफर्ज एमसीक्यूज सारे भी गलत हैं तो तब भी इतने कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। बेटा आपके 50 में से जितने मार्क्स बनते थे ना, मैंने उतने ही मार्क्स लगाए। अगर आप यहाँ पे देखें, मेरे पास एक्सेल शीट पूरी बनी पड़ी है। ये मैंने अपने से किसी के मार्क्स ना दिए ना लगाए हैं। मैम एक बार आप शेयर तो कर लेती है स्टूडेंट के साथ, इशू होता तो बंदा डिस्कस कर लेता है, सीधे ही पोर्टल पे आपने अपलोड कर दिए। बेटा क्वारंटाइन है, आपको भी पता है कि यहाँ पे बुलाना अलाउ ही नहीं है, तो बच्चों ने फिर उस वहीं पर, तो मैम हमने पेपर रिव्यू करना। बेटा ये देखिए, मैम ये आप लोगों के साइकोलॉजी की क्लास की मैम ने भी हमें पेपर रिव्यू करवाए हैं, उन्होंने एटलीस्ट मार्क्स पहले बता दिए थे मैम। हाँ मार्क्स बताना एक अलग चीज है,
लेकिन हम लोगों को कहीं पे कंपल्शन नहीं होती कि आप पेपर रिव्यू करवा रहे हैं। मैम ये तो पूरी क्लास के गंदे नंबर आए हैं जो आप शीट दिखा रही हैं। मैम अब काइंडली अब फाइनल में कुछ कर दीजिएगा, वो ना ग्रेड तो खराब होना ही है, लेकिन इतना भी ना खराब आए ना फिर। बेटा आप लोगों की मेहनत है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। लेकिन मैम मैं रिजल्ट की वजह से परेशान नहीं हूँ, मैं रिजल्ट की वजह से परेशान नहीं हूँ, मुझे खुशी है कि रिजल्ट ऐसा आया है, लेकिन आपने जो क्लास में पढ़ाया मुझे वो आता है, जो क्लास में पढ़ाया ही नहीं तो मैं कैसे करता वो। बेटा वहां से मैंने कुछ पूछा भी नहीं है। नहीं सीरियसली मैम, मैं खुश हूँ कि रिजल्ट ऐसा आया है। नहीं वो एक अलग चीज है, आप खुश हो दुखी हो इससे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पेपर में कोई भी आउट ऑफ सिलेबस था। चलिए ठीक है, अब फाइनल की बात करते हैं। फाइनल में आप लोगों के लिए ये अच्छा हुआ कि आपका मिड 20 मार्क्स का हो गया। अब आप लोगों के पास 80 मार्क्स है, ठीक है, जिसमें से 10 मार्क्स के आप लोगों को क्विज एंड असाइनमेंट मिड से पहले हो गए। अब 70 मार्क्स आप लोगों के अपने हाथ में है। तो मैंने थोड़ा सा ये सोचा है कि पहले मेरा था कि मैं थोड़ी थोड़ी आप लोगों के साथ इसकी इम्प्लीमेंटेशंस भी साथ साथ करवाऊंगी, लेकिन आप लोगों के हालात बड़े ख़राब आ रहे हैं। तो इससे ये है कि मैं ना आप लोग अपने 3-3 बच्चों का ना ग्रुप बना लें, ठीक है, पूरी क्लास। मैं आप लोगों को ना कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट, कोई चीज़ मैं वर्किंग करने के लिए आप लोगों को दे देती हूँ, उसकी कोई प्रेजेंटेशन वगैरह रख देती हूँ, और मैं वो आप लोगों के पूरे सॉलिड जो प्रोजेक्ट के 15 मार्क्स है ना, मैं उसमें ऐड कर दूंगी ताकि आप लोगों का मिड जो है वो कंपनसेट हो जाए, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। थैंक यू मैम। ठीक है, ठीक तो है मैम, ठीक है मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक तक इतना कर लेते हैं जी। मैम वो जो आपने पहले असाइनमेंट दी थी शुरू में जो स्टार्टिंग में, लेकिन वो हमने लेट ज्वाइन किया था, तो मैम वो असाइनमेंट अभी वो उसके मार्क्स भी हैं वो शुरू जो में दी थी। असाइनमेंट नंबर 1 थी जी वो मैम। अनग्रेडेड है, वो 1 अनग्रेडेड है, क्योंकि वो ओके मैम। फर्स्ट पेज में थी तब एड एंड ड्रॉप के इश्यूज चल रहे थे, ठीक है। उसके मैम अलावा 5-5 मेंबर्स कर दें। क्या 5? 5-5 खुदा मेंबर्स का कर दें। खौफ करो, तलहा खुदा का खौफ करो। क्या हो गया मैम? मैम 4 मैम करते हैं फिर। नहीं मैंने 3 कहा है, 3 होंगे मेंबर्स। मैम 3 से 5 कर दें, जिसने नहीं 3 रखने 3, जिसने 5 रखने 5 कर ले। नहीं नहीं, 4 भी नहीं होंगे, 3-3 मेंबर्स बहुत है। और मैम ये कैसे सबमिट कराना है आपको? मैम किस तरह का प्रोजेक्ट होगा? मैम फाइनल 35 है ना? हाँ जी 35 का है। ओके ठीक है। 4-4 ग्रुप्स का आप लोगों ने क्या करना है, 4-4 मेंबर्स का आप लोगों ने अपना ग्रुप बनाना है। मैं आप लोगों को कोई ना कोई प्रोजेक्ट असाइन कर दूंगी आप लोगों का, तो आप लोगों ने वो पढ़ के उससे रिलेटेड कुछ काम करके मुझे सबमिट करवाना होगा, उसी की प्रेजेंटेशन करनी होगी आप लोगों ने, ठीक है, टॉपिक की। तो वो आप लोगों के सॉलिड जो होंगे 15 प्रोजेक्ट जो होगा वो कंसिडर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब हम आगे मैम अब गणित का होगा। थ्योरेटिकली ज़्यादा होगा, मैंने आप लोगों को उस तरह से तो काम नहीं करवाया टूल पे, तो मैं वो वाला काम आपसे पूछूंगी भी नहीं। जब मैं आपको थ्योरेटिकल अच्छा मैम एग्जांपल सिर्फ बता मैं रही 5 कर लूँ बंदे? मैम फॉर हाथ हल्के रखे इंस्टेंस, जरा, पहले हालात बहुत खराब चल रहे हैं। जिस तरह मैं आपको ट्रीज वगैरह ये सब पढ़ा रही हूँ, इनमें से कोई टॉपिक दे देती हूँ कि इन ट्रीज पर आप लोग काम करें, ठीक है, तो आप उसकी कोई प्रेजेंटेशन, उसकी कोई रिपोर्ट बना के दे दें, तो वो मैं टॉपिक आपको असाइन कर दूंगी। पहले आप लोग नेक्स्ट वीक तक अपने ग्रुप्स बना लें। चलो ठीक है मैम। ठीक है, हो जाएगा ये काम। मैम वो 5 में प्लीज कर दें। सॉरी 4 मेंबर होंगे तब। मैम मैं मैम 5 मेंबर्स कर सेशन लूँ मार्क तो काम। तुम्हें जी तुम्हें निकाल के बाकी सारे मेंबर ऐड कर। मैम 2 मेंबर हो सकते हैं। सॉरी
दो ठीक है, दो member मिनिमम मिनिमम 3 कर दो, मैक्सिमम 4 कर दो, इससे ज्यादा कम ज्यादा नहीं करना। मैम सेशनल मार्क्स कैसे होंगे, मतलब 15 का प्रोजेक्ट हो गया, 30 मार्क्स से जस्ट होंगे? मैं आपको बता देती हूँ, टोटल 100 है ना, जिसमें 20 मार्क्स आप लोगों के हो गए मिड के, 20 मिड प्लस आप लोगों का 15 प्रोजेक्ट हो गया, प्लस आप लोगों का जो 35 है उसका फाइनल होगा, और जो 70 70 मार्क्स हो गए। होंगे वो आप लोगों के पास क्विज एंड असाइनमेंट के होंगे। ठीक है, ओके मैम। चले अब हम मैम लोगों आप ने काइंडली सेशनल के और बाकी सारे मार्क्स रिव्यू करवा दीजिएगा पहले। ओके ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये आगे की देख लें। ओके, यहाँ पे देखें कि जब आप लोगों में स्क्रीन नजर आ रही है ना, जी मैम। ठीक है। अब जब आप लोगों ने यहाँ पे अपना ट्री जनरेट कर लिया है, तो अब इससे आप लोगों ने स्टैक इम्प्लीमेंटेशन करनी है और अपना कोई ना कोई आप लोगों ने यहाँ पे पार्सर बनाना होता है। ठीक है, तो अब ये पार्स ट्री इससे कैसे जनरेट होता है ये हम लोग देख लेते हैं। मेरे पास टर्म थी, या मेरे पास जो ग्रामर थी वो थी यहाँ पे आईडी स्ट्रिंग जो थी प्लस आईडी मल्टीप्लाई बाय आईडी। ठीक है, मुझे सबसे पहले आप लोगों को ग्रामर मिली, उस ग्रामर से आप लोगों ने क्या कर दिया, अपना ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल जनरेट कर दिया। अब आप लोगों को ये स्ट्रिंग मिल गया। ठीक है, अब इस स्ट्रिंग से आप लोगों ने अपना पार्स ट्री जनरेट करना है, और कौन सा पार्स ट्री जनरेट करना है, टॉप डाउन बॉटम अप पार्स ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों के पास जो इनपुट स्ट्रिंग है उसके एंड पे आप लोगों का क्या आ जाता है, डॉलर साइन। डॉलर साइन आप लोगों का आइडेंटिफाई करता है एंड ऑफ द स्ट्रिंग को, कि यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग एंड हो रही है। तो आप लोग इसके लिए क्या करते हो, एक स्टैक जनरेट कर लेते हो। ठीक है, स्टार्टिंग, और स्टैक निचली तौर पे आप लोगों के स्टैक में सिर्फ डॉलर साइन पड़ा होता है। ठीक है, एंड ऑफ द स्ट्रिंग आप लोगों के पास डॉलर साइन होगा, और यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द स्टैक आप लोगों के पास डॉलर साइन होगा। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, ये वाली चीज जो होती है, ये वाला टॉप ऑफ द स्टैक, ये आप लोगों के टेबल के अंदर यहाँ से आप लोग देखोगे टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, वो वाली वैल्यू यहाँ से देखोगे, और यहाँ से आप अपनी स्ट्रिंग को मैच करोगे। ठीक है, टॉप ऑफ द स्टैक एंड स्ट्रिंग। अब देखो टॉप ऑफ द स्टैक आपका डॉलर साइन है, और स्ट्रिंग में क्या है, आईडी। तो यहाँ पे देखो डॉलर साइन एंड आईडी। ठीक है, आपको मिला ये। जब भी आप लोगों को ये वाला सिंबल, लेसन का सिंबल मिलेगा, आपने क्या करना होगा, स्टैक के अंदर वैल्यू को पुश करवाना होगा। स्टैक के अंदर वैल्यू पुश होगी, और जो पॉइंटर होगा वो एक इंक्रीमेंट, स्ट्रिंग का जो इनपुट स्ट्रिंग होगी उसका पॉइंटर एक इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, दो काम हो गए, कि जो वैल्यू होगी वो स्टैक के अंदर आएगी, और जो स्ट्रिंग का पॉइंटर होगा वो एक पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, तो देखें अब यहाँ पे स्टार्ट हुआ आप लोगों का डॉलर साइन और आईडी, और अगर आप लोगों को यहाँ पे ग्रेटर देन मिलेगा तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल स्टैक में से जो भी वैल्यू होगी, टॉप ऑफ द स्टैक जो भी होगा उसे आप लोगों ने पॉप करवा देना।
ठीक है, कि दो फंक्शन याद करने हैं कि अगर ये वाला साइन होगा तो स्टैक में पुश करवाना है और एक इंक्रीमेंट करवानी है, ये वाला साइन होगा तो स्टैक के अंदर से आपने पॉप करवा देना। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ, आपका डॉलर साइन है और आईडी है, आपको ये वाला साइन मिला, ये साइन कहता है कि पुश करो उस वैल्यू को और एक इंक्रीमेंट कर दो। तो मैं इस वैल्यू को स्टैक के अंदर पुश कर देती हूँ आईडी को, ठीक है, और स्टैक में एक इंक्रीमेंट में कर देती हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे इंक्रीमेंट होके आईडी, यहाँ पॉइंटर कहाँ आ गया, प्लस पे, ठीक है। अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, आईडी और प्लस। अब यहाँ से आईडी और प्लस को देखें, आईडी एंड प्लस, आप लोगों को क्या मिला, ये वाला साइन। अगर ये वाला साइन मिलता है तो आप लोग क्या करो, स्टैक से पॉप करवा दो। तो आईडी को मैंने स्टैक के अंदर से पॉप करवा दिया, आईडी स्टैक के अंदर से पॉप हो गया और अपने पेरेंट नोड ई के पास चला गया, ठीक है। ग्रामर आप लोगों को ये पता है, ये ग्रामर दी गई है, ठीक है। तो आईडी की पेरेंट नोड क्या है आप लोगों के पास, ई है, तो आईडी अपने पेरेंट नोड ई के पास चला गया, ओके, ठीक है। अब आपके पास टैग के अंदर क्या है, डॉलर साइन, और यहाँ पे स्ट्रिंग में क्या है, प्लस। अब आप देखो डॉलर साइन और प्लस क्या है, डॉलर साइन एंड प्लस, वहां पे आपको मिला ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल मिलता है तो आपने स्टैक के अंदर पुश करवाना है, तो आपने स्टैक के अंदर प्लस को पुश करवा दिया और उसे एक पॉइंट आगे इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। अब वो फिर आईडी पर आ गया। अब देखो आईडी और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, आईडी एंड टॉप ऑफ द स्टैक, ये आईडी है और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है आप लोगों के पास, प्लस। तो आप लोगों को ये वाला साइन मिल गया, ये वाला साइन क्या कहता है कि आप क्या करवा दो, आप पॉप करवा दो, ठीक है। तो मैं इस वाले प्लस और आईडी, यहाँ से थोड़ा गलत हो गया, ये देखें, यहाँ से आप टॉप ऑफ द स्टैक देखते हो और यहाँ से आईडी देखो, तो टॉप ऑफ द स्टैक इज प्लस और यहाँ से आईडी, तो ये वाला सिंबल मिलता है। तो जैसे ही मुझे ये वाला सिंबल मिला, इसका मतलब मैंने पुश कराना है और स्ट्रिंग में एक इंक्रीमेंट करवाना है, तो मैंने पुश करवा दिया आईडी को स्टैक के अंदर, और स्ट्रिंग में एक इंक्रीमेंट करके मैं कहाँ पे ले गई, उसे मल्टीप्लाई पे, ठीक है। अब आईडी और मल्टीप्लाई को चेक करो, आईडी और मल्टीप्लाई, तो आप लोगों को क्या मिला, ये वाला साइन मिला, ये वाला साइन मिलता है तो आपने पॉप करवा देना है। तो इस वाले आईडी को मैंने क्या किया, पॉप करवा दिया, पॉप करवा दिया तो ये अपनी पेरेंट नोड ई के पास चला गया, ठीक है। अब आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई बाय और प्लस, तो यहाँ से प्लस, यहाँ से मल्टीप्लाई, तो आप लोगों के पास कौन सा वाला सिंबल मिला, जब आपने यहाँ पे देखा प्लस और यहाँ से मल्टीप्लाई, तो आपको मिला ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल मिला, तो आप लोगों ने क्या कर दिया, उसे पुश कर दिया, तो मल्टीप्लाई आप लोगों के पास स्टैक के अंदर क्या हो गया, पुश हो गया, मल्टीप्लाई आपका स्टैक के अंदर आ गया, ठीक है, और एक इंक्रीमेंट होके यहाँ चला गया। तो अब आपके पास मल्टीप्लाई और आईडी, यहाँ से मल्टीप्लाई और यहाँ से आईडी, तो फिर आप लोगों को ये वाला सिंबल मिला, ये वाला सिंबल कहता है पुश करें, तो आपने आईडी को पुश कर दिया और स्टैक को एक पॉइंट आगे, पॉइंटर को एक पॉइंट आगे मूव करवा दिया, तो पॉइंटर कहाँ आ गया आप लोगों का, डॉलर साइन पे। अब देखो डॉलर साइन और आईडी, यहाँ से आईडी और यहाँ से डॉलर साइन, तो आप लोगों को क्या मिला, ये पुश वाला आप लोगों को सिंबल मिला। समझ आ रही है आपको? यस मैम आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से डॉलर साइन मिला और आपको आईडी, ठीक है, आईडी और डॉलर साइन पे आपको ये वाला सिंबल मिला, इसका मतलब आप लोगों ने क्या कर देना है, इस वाले आईडी को पॉप करवा देना है। तो आप इसे पॉप करवाओगे तो ये भी अपने पेरेंट नोड ई के पास चला गया, ठीक है। तो अब आपके पास स्टैक में क्या रह गया, डॉलर साइन एंड मल्टीप्लाई, टॉप ऑफ द स्टैक क्या रह गया, मल्टीप्लाई और डॉलर साइन। आप चेक करो, मल्टीप्लाई और यहाँ से डॉलर साइन, तो ये क्या हो गया, यहाँ से पॉप हो गया, कौन सा, डॉलर साइन, तो डॉलर साइन यहाँ पे पॉप हो गया। तो ये ई मल्टीप्लाई बाय ई वाली इक्वेशन आप लोगों के पास बन गई, ठीक है।
क्योंकि आपका मल्टीप्लाई वाला साइन ऑफ हुआ है, तो ई मल्टीप्लाई बाय ई वाली इक्वेशन आप लोगों के पास यहाँ पे बन गई। तो क्योंकि मल्टीप्लाई मैंने नीचे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई भी आपका पॉप हो गया, तो अब आपके पास स्टैक में क्या रह गया, प्लस। अब आप प्लस को देखो, और यहाँ पे क्या है स्टैक में, डॉलर पॉइंटर किस पर है, डॉलर साइन पे, तो प्लस एंड डॉलर साइन को देखो, प्लस और डॉलर साइन को देखो, तो अगेन मुझे क्या मिला, पॉप। तो ये वाला प्लस आप लोगों का पॉप हुआ, तो ये आप लोगों के पास कौन सी बन गई, ई प्लस ई वाली, मतलब ई प्लस ई। ठीक है, मैम वापस समझाइएगा जरा। मैं आपको बताती हूँ, इसे रेस करूँ। ये देखो, यहाँ पे आप लोगों के पास मल्टीप्लाई निकल गया था, स्टैक में रह गया था प्लस, और यहाँ पे था डॉलर साइन। तो यहाँ पे देखो प्लस और डॉलर साइन, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट मिला, ये वाला पॉइंट कहता है इस प्लस को क्या कर दो, पॉप कर दो। तो इस प्लस को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पॉप कर दिया। तो ई प्लस और ये वाला ई, ठीक है, ये दोनों पॉप हो गए। तो ई प्लस ई की पेरेंट नोट क्या है आपके पास, ई। तो ये आपका यहाँ पे स्टैक बन गया, और ये प्लस पॉप आउट हुआ, तो स्टैक में टॉप ऑफ द स्टैक क्या रह गया, एंड में डॉलर साइन। तो जब डॉलर साइन और डॉलर साइन आप लोगों के पास आ जाए, इसका मतलब ये भी स्ट्रिंग खत्म होगी, ये भी स्टैक क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। तो आपकी जो है एग्जीक्यूशन वो सक्सेसफुली अकर हो गई है। अब पूछो क्या क्वेश्चन। और देखो आपका बॉटम अप मैनर में क्या आपने अपने लीव नोट्स को लेके अपना ट्री ग्रुप कर दिया। लीव नोट्स के साथ आप लोगों का ट्री ग्रो हो गया। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। ये उसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन मैंने करके स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई भी है, इनकेस आप लोगों को ना समझे। ओके, अब ये देखें, जिस तरह आप लोगों के पास ये इक्वेशन है, आपने इसे अगर पार्स करना है, ठीक है, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन पे, तो ये मुझे अभी पेज पे पार्स करके ना मुझे इसकी पिक्चर सेंड करें। मैं आप लोगों को यहाँ पे असाइनमेंट क्रिएट करती हूँ। मैम ये एक बार थोड़ा सा दोबारा बताइएगा, ये जो अभी स्टैक वाला करवाया है। ठीक है, जी, क्या मैं आप लोगों को बताऊं किस चीज़ का। मैम ये स्टैक वाला स्टार्ट से एक बार दोबारा थोड़ा सा बता दें। तो मैं यहाँ स्टार्ट से ये बताती हूँ। एक मैं आप लोगों की ये ग्रामर दे दूँ। मैं आप लोगों के पास यहाँ पे
attachment. अच्छा चलो, ये आप लोगों के पास ग्रामर है, ये मैं वैसे ही आप लोगों को डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। कहाँ से आप लोगों को समझाना बताया? जी अली, कहाँ से समझाना है? मैम ये स्टार्ट से आपने मतलब स्टार्ट कैसे किया, एक बार दोबारा बता दें यहाँ से थोड़ा सा। वो एक्चुअली मेरा नेट बहुत मतलब प्रॉब्लम कर रहा है, डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ मैं। यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना है, आपने एक अपना स्टैक डेवलप करना है, ठीक है। स्टैक का जो इनिशियल होगा, इनिशियली स्टैक के अंदर सिर्फ डॉलर साइन आप लोगों का पड़ा होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है। ये वाली चीज़ टॉप ऑफ द स्टैक ये वाली चीज़ होगी, और स्ट्रिंग आप लोगों के पास ये वाली चीज़ होगी। अगर ये वाला सिंबल मिलेगा तो आपने पुश करना है और स्ट्रिंग में एक इंक्रीमेंट करना है। ये वाला सिंबल मिलेगा तो आपने स्ट्रिंग में से एक डिक्रीमेंट करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ स्टार्ट से स्टार्ट किया, मुझे यहाँ से मिला टॉप ऑफ द स्टैक में मिला डॉलर साइन, और यहाँ पे मुझे पॉइंटर मिला आईडी। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया डॉलर साइन और आईडी, तो डॉलर साइन और आईडी पे मिला मुझे ये वाला सिंबल, ठीक है। ये वाला सिंबल कहता है पुश करो और एक ऐड करो, तो मैंने आईडी को पुश कर दिया स्टैक के अंदर, और अपनी जो स्ट्रिंग है उसका पॉइंटर एक आगे मूव कर दिया, ठीक है। तो अब टॉप ऑफ द स्टैक आईडी है और स्ट्रिंग का पॉइंटर किस पर है, प्लस पे, ठीक है। तो अब मैंने इन दोनों को देखना है। यहाँ से मैंने आईडी को देखा और टॉप ऑफ द स्टैक मुझे क्या मिला यहाँ पे, प्लस, ठीक है। तो ये मुझे क्या कहता है कि पॉप करना है, तो मैंने टॉप ऑफ द स्टैक से वैल्यू को आईडी को पॉप कर दिया। तो आईडी जब पॉप हुआ तो आईडी अपने पेरेंट नोड के पास गया, तो आईडी की पेरेंट नोड क्या है, ई। तो आईडी यहाँ से अपनी पेरेंट नोड ई के पास चला गया, ठीक है। अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या रह गया, डॉलर साइन एंड प्लस। तो आप फिर इन दोनों के लिए काम करेंगे, डॉलर साइन एंड प्लस। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिला, ये वाला सिंबल कहता है पुश करना है और स्ट्रिंग में एक ऐड करना है। तो मेरे पास था बेसिकली, अब पॉइंटर प्लस पर है तो मैंने प्लस को पुश कर दिया और एक पॉइंटर आगे मूव कर दिया, तो मुझे प्लस मिल गया और आईडी आ गया। अब मैं प्लस और आईडी को देखती हूँ, प्लस और आईडी मुझे मिला ये वाला सिंबल, और ये वाला सिंबल क्या कह रहा है कि आपने पुश करना है और एक ऐड करना है, तो मैंने आईडी को ऐड किया, ठीक है, और एक स्टैक पे एक सिंबल आगे मूव कर दिया, ठीक है। स्टैक पे एक सिंबल आगे मूव कर दिया। जब मैंने ये दोनों काम किए तो अब मेरे पास क्या आ गया, आईडी एंड मल्टीप्लाई। तो यहाँ से देखा आईडी और मल्टीप्लाई, मुझे ये वाला सिंबल मिला, ये वाला सिंबल कहता है आप पॉप कर दो। तो इस वक्त पे मेरा टॉप क्या है, आईडी, तो आईडी को मैंने पॉप कर दिया। तो यहाँ से आईडी भी कहाँ चला गया, अपनी पेरेंट नोड के पास जो है ई। अब आपके पास रह गया प्लस और मल्टीप्लाई। तो अब इस प्लस और मल्टीप्लाई को देखो, प्लस कहाँ है आप लोगों का, यहाँ पे, और ये मल्टीप्लाई, और ये क्या कह रहा है, पुश कर दो। तो मैं मल्टीप्लाई को क्या कर दूंगी, पुश कर दूंगी, और अपनी स्ट्रिंग को एक पॉइंट आगे मूव कर दूंगी। मेरी स्ट्रिंग एक पॉइंट आगे मूव होके यहाँ आ गई। अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, मल्टीप्लाई और आईडी। तो मल्टीप्लाई और आईडी, तो यहाँ पे देखा मुझे क्या मिला, ये वाला सिंबल। ये वाला सिंबल क्या कह रहा है कि आप पुश कर दो, स्ट्रिंग में एक ऐड कर दो। तो मैंने पुश कर दिया, सॉरी मैंने पुश कर दिया आईडी को, आईडी को मैंने पुश कर दिया और पॉइंटर को एक पॉइंट आगे मूव कर दिया, ठीक है।
तो अब मेरा पॉइंटर आ गया यहाँ पे। तो अब जब यहाँ पर आया तो मैंने देखा आईडी एंड स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आईडी और डॉलर साइन, और ये क्या कह रहा है कि आप पॉप कर दो, ठीक है। तो टॉप ऑफ दी स्टैक को मैंने क्या कर दिया, अपना पॉप कर दिया, तो ये भी अपने पेरेंट नोड ई के पास चला गया, ठीक है। तो ये भी निकल गया। अब मेरे पास टॉप ऑफ दी स्टैक क्या है, मल्टीप्लाई। तो अब मैं इस मल्टीप्लाई और इस डॉलर साइन को देखूंगी। मल्टीप्लाई और डॉलर साइन को देखा तो मुझे क्या मिला, ये पॉप, ये इसे भी मल्टीप्लाई को भी पॉप कर दो, तो मल्टीप्लाई को भी पॉप कर दिया। तो ये पूरी इक्वेशन क्या थी, ई मल्टीप्लाई बाय ई, ठीक है। ये अपने पेरेंट, मतलब ये पूरी इक्वेशन कहाँ पे चली गई, जब मल्टीप्लाई आपका पॉप हुआ तो ये अपने पूरी पेरेंट नोड के पास चली गई। तो मेरे पास क्या थी, ई मल्टीप्लाई बाय ई की पेरेंट नोड क्या है, मल्टीप्लाई की ई। तो ये सारे कहाँ चले गए, अपने पेरेंट नोड के पास चले गए। अब मेरे पास टॉप ऑफ द स्टैक प्लस रह गया और यहाँ पे डॉलर साइन है। तो इस प्लस और इस डॉलर साइन के साथ मैंने काम किया, तो फिर मुझे क्या मिला, पॉप, कि इस प्लस को भी पॉप कर दो। तो जब इस प्लस को पॉप किया तो ई प्लस ई मेरे पास आ गया, ठीक है। तो ये प्लस भी मेरा निकल गया। अब मेरे पास टॉप ऑफ द स्टैक क्या रह गया, डॉलर साइन। तो जब डॉलर साइन और डॉलर साइन आप लोगों के पास रह गए, स्ट्रिंग में भी यहाँ पर भी, तो आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। ये समझ आई, यस मैम। ठीक है। मैम तो ये अब जो अब आपने असाइनमेंट दिया ये कब तक जमा करवानी, क्योंकि हमारी तो क्लास स्टार्ट 5 मिनट बाद हो जानी है। आज रात 12 बजे तक। एक ही तो पिक्चर है, सोल्व करना मुझे ओके ओके मैम, मुझे लगा शायद अभी करवानी है। नहीं, शाम के टाइम करवा देना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके ओके तो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। ये असाइनमेंट मैं अपलोड कर देती हूँ आज शाम तक, 12 बजे से पहले मुझे सबमिट करवा देगा आप लोग, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।